दहलाने के आतंकियों के प्लान पर सबसे बड़ा खुलासा। न्यूज 18 इंडिया के पास आतंकियों के ट्रिपल लेयर प्लान का ब्लूप्रिंट। दिल्ली में लाल किले के ठीक सामने हुए कार बम धमाके में अब आतंकियों की एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश हुआ है जिसने देश की सुरक्षा एजेंसियों को भी चौंका दिया है। एनआईए की जांच में सामने आया है कि यह धमाका कोई अकेली वारदात नहीं था, बल्कि एक ट्रिपल लेयर अटैक प्लान का हिस्सा था। आतंकियों के खौफनाक मंसूबे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक एक कर 3 प्लान बनाए गए थे, यानी किसी भी सूरत में उनका टारगेट मिस न हो, इस बात की पूरी तैयारी कर ली गई थी और इसमें उनको देश और विदेश हर जगह से मदद मिल रही थी। एनआईए की जांच में यह सारी चीजें साफ हो रही हैं और इसी हिसाब से तफ्तीश भी आगे बढ़ रही है। क्या था आतंकियों का ट्रिपल लेयर प्लान? एनआईए सूत्रों के मुताबिक दिल्ली को दहलाने की साजिश के 3 अहम हिस्से थे। साजिश का पहला हिस्सा, कामेकाजी ड्रोन के जरिए धमाका। आतंकियों की प्लानिंग के पहले हिस्से में एक साधारण ड्रोन को कमर्शियल वर्किंग ड्रोन में बदला जाना था, यानी ड्रोन का पेलोड 15-20 किलो से बढ़ाकर 40 किलो करना, उस पर भारी मात्रा में विस्फोटक लोड करना और फिर उस ड्रोन से किसी बड़े टारगेट पर हमला करना। यह जानकारी तब सामने आई जब एनआईए ने हमले में मारे गए आतंकी उमर के साथी जसीर बिलाल उर्फ दानिश को गिरफ्तार किया। जसीर आतंकी उमर का तकनीकी सलाहकार था। ड्रोन टेक्नोलॉजी में बदलाव करके वो ऐसे ड्रोन तैयार करने की कोशिश कर रहा था जो बड़े धमाके कर सकें। जैसे ही एनआईए को उमर और जसीर के रिश्तों का पता चला, पूरी जांच नई दिशा में बढ़ी। अब ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें अपनी एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी को और दुरुस्त बनाना पड़ेगा ताकि ये अपने ऐसे कारनामों में कामयाब ना हो पाए। और साथ ही हमें यह भी पॉलिसी के तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कमर्शियली अवेलेबल ड्रोन्स हैं उनका मिसयूज किसी तरह ना हो पाए, इसका भी हमें काफी ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि हमारी सरकार की काफी गाइडलाइंस है, काफी सख्ती है, पर फिर भी हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा ये किसी गलत हाथों में या गलत इस्तेमाल में इनका यूज ना किया जाए। साजिश का दूसरा हिस्सा, रॉकेट अटैक। जांच एजेंसियों के मुताबिक आतंकियों के प्लान का दूसरा चरण था रॉकेट लॉन्चर से हमला करना। कार बम धमाके से पहले जसीर की मदद से आतंकी रॉकेट से किसी बड़े टारगेट को उड़ा देना चाहता था। एनआईए सूत्रों का कहना है कि आतंकियों को इस अटैक के लिए ऑनलाइन प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिल रही थी। उन्हें बताया जाता था कि एक्सप्लोजिव पदार्थ का कितना पेलोड होना चाहिए, कितना विस्फोटक कैरी करना संभव है, ज्यादा तबाही के लिए किस तरह मिश्रण तैयार किया जाए। जानकारी के मुताबिक पहलगाम हमले के बाद आतंकियों का यह मॉड्यूल बेहद गोपनीय तरीके से एक दूसरे से संवाद कर रहा था। दिल्ली में लाल किले के पास कार में विस्फोट हुआ था, उसी मॉड्यूल के एक आतंकवादी को उन्होंने गिरफ्तार किया है जो मास्टरमाइंड का सहयोगी था और टेक्निकल असिस्टेंस दे रहा था इन आतंकवादियों को। इस टेक्निकल असिस्टेंस में वो ड्रोन्स को मॉडिफाई करने की साजिश में शामिल था और रॉकेट लॉन्च करने की भी कोशिश कर रहे थे। साजिश का तीसरा हिस्सा, कार बम धमाका। ड्रोन और रॉकेट अटैक की तैयारी भले ही चल रही थी, मगर लगातार निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और समय पर जरूरी सामान न मिलने की वजह से आतंकियों के ये दोनों प्लान सफल नहीं हो पाए। इसके बाद इस मॉड्यूल ने तीसरे और आखिरी प्लान को अंजाम दिया। 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास हुआ यही वो धमाका था जिसने आतंकियों की पूरी साजिश को सुरक्षा एजेंसियों के सामने बेनकाब कर दिया। नए खुलासे से बदली जांच की दिशा। उमर, जो इस मॉड्यूल की कमान संभाल रहा था, एक पहले ऑपरेशन में मारा जा चुका है। इस वक्त एनआईए की पूछताछ उमर के नेटवर्क, जसीर की भूमिका और उन सभी लोगों पर केंद्रित है जिन्होंने ट्रिपल लेयर अटैक प्लान को तैयार करने में मदद की। एनआईए की तेज कार्रवाई ने इस प्लान को रोक जरूर दिया, मगर खुलासा बताता है कि खतरा कितना बड़ा था। अमित पांडे, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली।